दोस्तों, बिहार पुलिस में दरोगा, सब इंस्पेक्टर एवं सिपाही कांस्टेबल की नई वैकेंसी आई है। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 10 अगस्त 2021 और इस वैकेंसी में सबसे खास बात यह है कि एग्ज़ाम नहीं ली जाएगी, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन किस प्रकार से होगा इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। फॉर्म कैसे फिलअप करना है इस वीडियो में आप लोगों को A to Z जानकारी देंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप सिपाही कांस्टेबल पोस्ट से संबंधित देख लीजिए, इसके बाद आप लोगों को दरोगा, सब इंस्पेक्टर के बारे में भी बताएंगे। यह कांस्टेबल पोस्ट का ऑफिशियल विज्ञापन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 02/2021, पद का नाम है सिपाही। टोटल जो पोस्ट है 85 है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है किस कैटेगरी में कितना सीट है, आप देख सकते हैं सभी कैटेगरी का। यह जो वैकेंसी है पुरुष एवं महिला दोनों के लिए है और इसमें भी महिलाओं का 35% सीट रिजर्व है। कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया हुआ है किस कैटेगरी में कितना सीट है, यहाँ से आप देख सकते हैं। आवेदन जमा करने की प्रारंभ तिथि जो है 10 जुलाई 2021 है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 9 अगस्त 2021। फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसके बारे में आगे आप लोगों को बताएंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 1 जुलाई 2021 तक किसी भी बोर्ड से अगर आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिहार बोर्ड हो या फिर संस्कृत बोर्ड हो, मदरसा बोर्ड हो, CBSE, किसी भी बोर्ड से अगर आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इससे पहले शुल्क के बारे में देख लीजिए। तो जनरल कैटेगरी, BC कैटेगरी, EWS कैटेगरी, EBC कैटेगरी के लिए पुरुष महिला दोनों के लिए 700 रुपये है। SC ST कैटेगरी के लिए 400 रुपये का यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर खेल कूद का मापदंड है। तो यह जो वैकेंसी है खेल कूद से संबंधित है। तो यहाँ पर खेल का नाम दिया हुआ है। टोटल यहाँ पर 17 खेल का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी खेल का नाम: बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, कुश्ती, मुक्केबाजी, एथलीट्स, भारोत्तोलन। इसके बाद है जल क्रीड़क, घोड़सवारी, जिम्नास्टिक, जूडो, तीरंदाजी, शूटिंग और ताइक्वांडो। यहाँ पर टोटल 17 खेल का नाम है। इससे संबंधित है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है नियुक्ति किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर जो नियुक्ति के बारे में दिया हुआ है तो खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कोई पदक प्राप्त करने पर 35 अंक और अगर आप भाग लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तो इसके लिए आपको 32 अंक मिलेगा। पदक मिला है तो 35 अंक। इसके बाद है यहाँ पर राज्य का प्रतिनिधित्व अथवा विश्वविद्यालय लेवल पर अगर आप खेल में भाग लिए हैं, राष्ट्रीय प्रतियोगिता पूरे भारत लेवल पर या फिर अंतर्राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में आयोजन किया जाता है। इसके बाद है अंतर विश्वविद्यालय। अंतर विश्वविद्यालय का ये हुआ यहाँ पर कि 1 से 2 यूनिवर्सिटी के बीच में खेल का आयोजन किया जाता है। तो अगर उसमें भी भाग लिए हैं तो भाग लेने पर आपको 14 अंक मिलेगा। कोई पदक जीते हैं तो 25 अंक आपको मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कोई पदक प्राप्त करने या जिला महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने पर 10 अंक। यहाँ पर भाग लेने पर नहीं मिलेगा। अगर आपको पदक मिला है तो 10 अंक मिलेगा। यहाँ पर जो मिल रहा है सिर्फ भाग लेने पर, तो विश्वविद्यालय लेवल या फिर राष्ट्रीय लेवल पर या फिर अंतर्राज्यीय लेवल पर, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में आयोजन होता है तो उसमें 14 अंक मिलेगा। पदक मिलने पर आपको 25 अंक मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 32 अंक है। इसके बाद है यहाँ पर 3 कैटेगरी अलग अलग करके दिया हुआ था। तो इसमें आप एक ही खेल का कोई का लाभ ले सकते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद है यहाँ पर चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया में इसमें कोई भी लिखित परीक्षा नहीं है। आपको ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपका फॉर्म सही पाया जाता है तो ये लिस्ट में आपका नाम आएगा। इसके बाद जो भी आपको अंक मिलेगा उससे अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर देखिएगा तो पूर्व में जो भी आपको खेल का उपलब्धि निर्धारण है, यानी पदक मिला है या फिर भाग लिया, तो उस अकॉर्डिंग आपको 70 अंक मिलेगा और चयन परीक्षाओं के दौरान आपको 30 अंक मिलेगा। तो वहाँ पर परीक्षण भी किया जाएगा, उस अकॉर्डिंग आपको 30 अंक मिलेगा। तो इस तरह से 100 अंक हो गया और इस 100 में से आपको कम से कम 60 अंक लाना पड़ेगा। सिलेक्शन के लिए फाइनली आपको 100 में से कम 60 अंक लाना ही पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और अगर अधिक कैंडिडेट का 60 अंक आ जाता है तो उस कंडीशन में 70 तक भी जा सकता है कट ऑफ। इसके बाद शारीरिक योग्यता के बारे में है। तो जिस तरह से नॉर्मल कांस्टेबल का यहाँ भी इसी तरह से है। सिपाही पुरुष के लिए यहाँ पर 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और SC ST कैटेगरी के लिए पुरुष का 162 सेंटीमीटर, महिला के लिए सभी कैटेगरी में 155 और SC ST में महिला के लिए 152 सेंटीमीटर। इस तरह से हो गया। इसके बाद यहाँ पर खेल कूद से संबंधित जो भी होना चाहिए यहाँ पर मांगा जा रहा है। खेलकूद कोटा के लिए पात्रता खेलकूद में उनकी पूर्व उपलब्धि होगी जो नियुक्ति के विज्ञापन प्रकाशन वर्ष के पूर्ववर्ती 2 वर्ष 2019 एवं 2020 के भीतर अनुमोदित सूची में पाई गई हो। तो यानी यहाँ पर 2 वर्ष पहले का ही मांगा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो उम्मीदवारी हेतु उम्र सीमा। तो उम्र सीमा जनरल कैटेगरी का 23 वर्ष है। इसके बाद यहाँ पर छूट भी आपको मिल जाएगा। 1 जुलाई 2021 तक न्यूनतम 18 साल, अधिकतम उम्र 23 वर्ष होना चाहिए। इसके बाद आपको 2 साल का यहाँ पर छूट भी मिल जाएगा। ऊंचाई में 10 सेंटीमीटर तक भी आपको
छूट यहाँ पर मिल सकता है। और आरक्षण जिस अकॉर्डिंग आरक्षण का लाभ मिलता है इसमें भी मिलेगा आपको आरक्षण का लाभ। इसके बाद वेतनमान की बात करें तो कांस्टेबल के लिए यहाँ पर वेतनमान जो है लेवल 3 के अंतर्गत जॉब है 21,700 से लेकर 69,100। जब आपका सिलेक्शन होगा उस समय आपको इन हैंड सैलरी जो मिलेगा 26 से 27,000 के बीच में आपको मिलेगा। दरोगा में आपको 45 से 46,000 मिलेगा और इसमें आपको 26 से 27,000 के बीच में शुरू में आपको सैलरी मिलेगा। इस तरह से था यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस। और फॉर्म कैसे भरना है तो नीचे में यहाँ पर फॉर्म के बारे में दिया हुआ है। तो एक ही साथ दरोगा और कांस्टेबल दोनों के फॉर्म के बारे में बताएंगे, सेम ही तरह से है, आपको इसमें लिख करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना पड़ेगा। अब चलिए दरोगा से संबंधित देख लीजिए। दरोगा पोस्ट का यहाँ पर विज्ञापन संख्या 01/2021 है। टोटल जो पोस्ट है 21 पोस्ट है और यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल्स दिया हुआ है। पुरुष महिला दोनों के लिए यह वैकेंसी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 21 में से 9 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। आवेदन जमा करने की प्रारंभ तिथि है 10 जुलाई और अंतिम तिथि है 9 अगस्त 2021। इसमें आपको स्पीड पोस्ट करना है तो इसलिए आप समय से पहले फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। और इस फॉर्म का प्रिंट भी ले सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से और 3-4 दिन में आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। किताब दुकान पर आप जाइएगा, वहाँ से आपको फॉर्म ले लेना है। फिलअप कैसे करना है आगे आप लोगों को बताएंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दरोगा के लिए जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक परीक्षा पास किसी भी बोर्ड से। अगर आप किसी भी विषय से स्नातक पास है, स्नातक लेवल का कोई भी डिग्री है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कब से मांगा जा रहा है तो 1 जुलाई 2021 तक स्नातक होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, शुल्क के बारे में है। इसमें 700 रुपये है। जनरल BC BC WS कैटेगरी के लिए 700 रुपये है पुरुष महिला दोनों के लिए। और SC ST कैटेगरी के लिए 400 रुपये है। इसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाकर बैंक से देना पड़ेगा। इसके बाद है यहाँ पर खेल कूद का मापदंड। तो यहाँ पर टोटल 17 खेल का नाम दिया हुआ है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों को बताए थे कि इस तरह से 17 खेल है, यहाँ पर आप नाम भी देख सकते हैं। और यहाँ पर सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा तो खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कोई पदक प्राप्त करने पर 35 अंक और भाग लेने पर 32 अंक। इसके बाद यहाँ पर है राज्य का प्रतिनिधित्व अथवा विश्वविद्यालय लेवल पर अगर आप खेल में भाग लिए हैं, पदक मिला है तो 25 अंक मिलेगा। और खेल कूद में अगर आप भाग सिर्फ लिए हैं, पदक नहीं भी मिला है तो उस कंडीशन में आपको 14 अंक मिलेगा। इसके बाद है राज्य स्तरीय कोई पदक प्राप्त करने या जिला महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने पर आपको 10 अंक निश्चित किया जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर एक एक का ही लाभ ले सकते हैं। 3 कैटेगरी का अलग अलग दिया हुआ है। तो अगर आप 2-3 बार भाग लिए तो ये नहीं है कि आपको 2-3 बार का मार्क्स मिलेगा, सिर्फ एक ही बार का यहाँ पर मिलेगा अलग अलग कैटेगरी में। अब यहाँ पर देख लीजिए चयन की प्रक्रिया। तो इसमें कोई भी लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। आपको खेल में जो भी परफॉर्मेंस है उसी अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए टोटल 100 अंक निर्धारित किया गया। 70 अंक आपको मिलेगा पूर्व में खेल कूद उपलब्धि का निर्धारण। पहले से आपको खेल से संबंधित कोई भी पदक मिला है उससे रिलेटेड शुरू में आप लोगों को बताइए, तो उस अकॉर्डिंग 70 अंक अधिकतम है। और 30 अंक आपको चयन परीक्षणों के दौरान निर्धारण। जब आपके यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट में नाम आ जाता है इसके बाद आपको बुलाया जाएगा। तो इसके बाद आपका टेस्ट होगा, उसमें 30 अंक निर्धारित किया गया। तो इस तरह से 30 अंक हो गया तो 100 अंक हो गया। अब इस 100 में से आपको कम से कम 60 अंक लाना ही पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। चाहे वैकेंसी खाली रह जाए लेकिन आपको 100 में से 60 अंक आना ही चाहिए। और 60 अंक लाने पर भी आपका सिलेक्शन ये नहीं कि हो जाएगा। अगर कैंडिडेट अधिक रहता है तो उस कंडीशन में कट ऑफ 70 भी जा सकता है। शारीरिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। पुरुष का यहाँ पर हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर। SC ST में पुरुष का है 162 सेंटीमीटर, महिला का है 155 सेंटीमीटर। SC ST में महिला का 152 सेंटीमीटर। और पुरुष का यहाँ पर सीना फुलाना है तो 81 न्यूनतम होना चाहिए, फुलाकर 5 सेंटीमीटर 86 होना चाहिए। इस तरह से हो गया। समय सीमा की बात करें तो यहाँ पर 2019-20 के भीतर आपसे खेल से रिलेटेड यहाँ पर डिग्री मांगा जा रहा है पूर्ववर्ती 2 वर्ष का। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा उम्र सीमा के बारे में बताया गया है। तो उम्र सीमा है जनरल कैटेगरी का 18 साल, 1 जुलाई 2021 तक होना चाहिए, अधिकतम 23 साल मांगा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर उम्र में छूट भी अधिकतम 2 वर्षों का यहाँ पर आपको छूट भी मिल सकता है। आरक्षण तो जिस अकॉर्डिंग आरक्षण का लाभ मिलता है इसमें भी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके बाद वेतनमान की बात करें तो यहाँ पर पुलिस अवर निरीक्षक पद के लिए बिहार सरकार द्वारा नियत वेतनमान दे होगा, यहाँ पर नहीं बताया गया। तो दरोगा का जो पोस्ट है, जैसे अभी नॉर्मल जो वैकेंसी आती है दरोगा सब इंस्पेक्टर की, तो इसमें लेवल 6 के अंतर्गत यह जॉब है। तो इसमें 45 से 46 हज़ार शुरू में आपको सैलरी मिलेगा, धीरे धीरे यह बढ़ता चला जाएगा। और यह जो जॉब है परमानेंट जॉब है, तो शुरू में आपको ज्वाइनिंग होने पर 45,000 सैलरी मिलेगा। इसके बाद प्रमाण पत्र सत्यापन के बारे में है। तो फॉर्म आप भरिएगा, उस अकॉर्डिंग आपका शॉर्ट लिस्टेड होगा। इसके बाद आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा, फिर आपसे सभी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। और इसके बाद पुलिस सत्यापन किया जाएगा, स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, मेडिकल, इस सब के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर। अब चलिए आप यहाँ से देख लीजिए कि फॉर्म कैसे आपको भरना है। तो फॉर्म के बारे में यहाँ पर बताया गया है।
देखिए इस तरह से आपको आवेदन ये हो गया, पत्र हो गया प्रतिभा खोज समिति विज्ञापन संख्या 01/2021। तो यह दरोगा से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज रिसेंट फ़ोटो यहाँ पर चिपकाना है आपको, और इसमें कुछ भी फिलअप नहीं करना है। रोल नंबर यहाँ पर ऑफिस द्वारा फिलअप किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नाम, तो नाम जो आपको इंग्लिश में लिखना है कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, हिंदी में साफ साफ लिखिएगा। अगर आपका नाम राम कुमार है तो राम कुमार लिखिएगा, फिर इंग्लिश में स्मॉल लेटर का प्रयोग नहीं करना है। इस तरह से आपको RAM राम, इसके बाद स्पेस देकर जिस तरह से आपका डॉक्यूमेंट में नाम है, अगर बीच में स्पेस है तो स्पेस जिस अकॉर्डिंग है, इस तरह से आपको सही तरीके से लिखना है। इसके बाद है पिता का नाम साफ साफ लिखना है, अंग्रेजी कैपिटल अक्षर में आपको लिखना है। इसके बाद है लिंग, तो यहाँ पर पुरुष महिला जो भी है, यहाँ पर महिला है तो महिला लिख दीजिएगा। इसके बाद अस्थायी पता में ग्राम, पोस्ट, जिला, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर खास करके आप सही तरीके से लिखिएगा। मोबाइल नंबर आपको ज़रूर फिलअप कर देना है, मैसेज आपके मोबाइल पर ही आएगा अगर शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है तो। अस्थायी पता, अगर अस्थायी पता और अस्थायी पता चेंज है तो अलग अलग लिखिएगा, नहीं तो सेम ही लिख दीजिएगा। अस्थायी पता में ये होता है कि अभी आप कहाँ रह रहे हैं, वर्तमान पता एक तरह से हो गया, और अस्थायी यानी परमानेंट, आपके घर का एड्रेस हो गया। इसके बाद यहाँ पर 6ठे नंबर पॉइंट में जन्म तिथि के बारे में दिया हुआ है, तो जन्म तिथि को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको फिलअप करना है। यहाँ पर दिन है, तो मान लीजिए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1997 है तो 1 को ऐसे लिखना है, 01 दे करके आपको लिखना है। दिन जो होता है 2 डिजिट में, तो इसलिए 01 करके लिखना है। महीना भी 2 डिजिट में होता है, तो महीना अगर अगस्त है तो 8वां महीना है तो 08 इस तरह से आपको लिखना है। अगर अप्रैल में है तो 04, अगर 10 तारीख है तो सीधे आप 1 पे 0 लिख दीजिएगा, 12 है तो 1 पे 2, इस तरह से आपको लिखना है। 1997 है तो 1997 इस तरह से हो गया। इसके बाद आपको 1 जुलाई 2021 को कितना एज हो रहा है ये भी आपको लिखना है घटा करके। 1 जुलाई 2021 पहले लिखिएगा, इसके बाद नीचे में 1 अगस्त 1997 लिख करके घटा करके जितना भी दिन, महीना, वर्ष हो रहा है ये आपको यहाँ पर लिख देना है। ऊंचाई सेंटीमीटर में आपको माप करके लिखना है, तो 1 सेंटीमीटर में दीजिएगा, और न्यूनतम मांगा जा रहा है 165, तो 165 या इससे अधिक आपका होना चाहिए। कैटेगरी वाइज कम भी था, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट मांगा गया था। इसके बाद केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना, तो सीना को भी आप चेस्ट को भी माप लीजिएगा, यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद श्रेणी, तो श्रेणी जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं, अनारक्षित, जनरल हो गया, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, और जिस भी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आपको लिख देना। अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो अनारक्षित, सामान्य, यहाँ पर जिस तरह से लिखा हुआ है सेम लिख देना है। कोस्ट में GEN भी आप लिख सकते हैं। अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं तो लिखिएगा पिछड़ा वर्ग, कोस्ट में आप BC इस तरह से लिख दीजिएगा। ये हो गया। अब चलिए यहाँ पर आगे का देखिएगा, तो शैक्षणिक योग्यता है। तो सबसे पहले आपको शैक्षणिक योग्यता, तो मैट्रिक, तो बोर्ड का नाम अगर आप बिहार बोर्ड से पास है तो BSEB पटना लिख दीजिएगा। कुल पूर्णांक, अभी अगर आप 5-7 साल पहले पास किए तो अभी जो है 500 का है। पहले अगर आप 2005-2007 में पास है तो उस समय 900 का था। इससे पहले और जाइएगा तो इससे और अधिक। तो कुल पूर्णांक यहाँ पर लिखना है, कितना आपको अंक मिला है और प्राप्तांक लिख देना है। तो कुल पूर्णांक अगर आपका 500 है और यहाँ पर अगर आपको 320 नंबर मिला है तो 320 में से सीधा क्या करना है, आपको 500 से भाग दे देना है। जो भी आएगा यहाँ पर आपको प्राप्तांक लिख देना। अगर एग्जाम 700 का हुआ है तो 700 नीचे में रखना है जितना अंक आपको मिला। अगर 400 मिला है तो 400 में से 700 से भाग दे दीजिएगा, जितना आएगा यही आपका परसेंटेज मार्क्स हो गया। इसी तरह से आपको इंटरमीडिएट का लिख देना है, स्नातक का लिख देना। अगर कोई भी और डिग्री है, जैसे अगर PG का डिग्री है, MA का डिग्री है या MSc का डिग्री है, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर खेलकूद प्रमाण पत्र, यहाँ पर आपको लिखना है पूरे डिटेल्स में। खेलकूद का नाम यहाँ पर देना है। 17 टोटल खेल का नाम दिया हुआ है, शुरू में आप लोगों को बताए हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखना है खेलकूद का स्तर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है या फिर राष्ट्रीय लेवल का है या अंतर्राज्यीय स्तर विश्वविद्यालय लेवल का है। यहाँ पर खेलकूद प्रमाण पत्र की संख्या, इससे संबंधित आपको सर्टिफिकेट का यहाँ पर नंबर देना है। प्रमाण पत्र जारी करने वाले पदाधिकारी या कार्यालय का नाम यहाँ पर देना है, और पदक में क्या मिला है, सोना, चांदी, कांस्य क्या मिला है। इसके बाद यहाँ पर है खेल कूद में प्रतिभागी, तो पार्टिसिपेशन का भी यहाँ पर आपको नाम लिखना है। इसी तरह से जो भी आपके खेल के संबंधित आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट है, सभी का यहाँ पर डिटेल्स आप दे सकते हैं। तो पहचान चिन्ह यहाँ पर है, तो पहचान चिन्ह आप दे दीजिएगा यहाँ पर। अगर आपके चेहरा पर कहीं निशान है या फिर हाथ में कट का कहीं निशान है तो यहाँ पर पहचान चिन्ह देना है। बाएं अंगूठे का निशान यहाँ पर, लेफ्ट अंगूठा का निशान यहाँ पर आपको थंब देना है, यहाँ पर आप थंब दीजिएगा। इसके बाद है आवेदक का हस्ताक्षर, हिंदी अंग्रेजी में आपको सही तरीके से करना जिस तरीके से आप करते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं में आप अपना नाम दीजिएगा, अपना नाम यहाँ पर देना है मैं, ये जो भी आपका नाम है। इसके बाद पिता का नाम हो गया, और यहाँ पर उम्मीदवार का हस्ताक्षर, तिथि, जिस डेट में आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उस डेट दे दीजिएगा। फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है 9 अगस्त 2021, और यहाँ पर पावती रसीद है तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, फ़ोटो चिपका देना है
और विज्ञापन संख्या 01/2021, इसमें रोल नंबर नहीं फिलअप करना, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, अभ्यर्थी का पता, कार्यालय का नाम एवं मोहर, तो ये कार्यालय ऑफिस द्वारा किया जाएगा। तो इस तरीके से आप फिलअप कर लीजिए ऑफलाइन। अगर आपके पास खेल से संबंधित सर्टिफिकेट है तो इस फॉर्म को जरूर भर दीजिए, इसमें आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एग्जाम भी नहीं लिया जाएगा। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 9 अगस्त 2021, स्पीड पोस्ट या फिर आप जनरल डाक के माध्यम से भी फॉर्म भेज सकते हैं। फॉर्म भेजने का जो पता है यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए, यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है। आवेदन भेजने का पता सेवा में पुलिस महानिरीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल कार्यालय, सरदार पटेल भवन। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड है, पटना का पिन कोड दिया हुआ 80023 दिया हुआ है। इस एड्रेस पर आपको भेजना है।